जानकारी से आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो भारत है यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर तो 97 डिग्री 25 मिनट की पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। अगर हम बात करें भारत के विस्तार की तो भारत का उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम भारत 2933 किलोमीटर के विस्तार में फैला हुआ है। बात करें भारत के सबसे पूर्वी भाग की तो भारत का सबसे पूर्वी भाग हमारे अरुणाचल प्रदेश राज्य में किबुथु या जिसका नाम है बलुआ। पश्चिमी भाग की बात करें तो भारत का सबसे पश्चिमी भाग है गौरमाथा या सरखड़ी जो गुजरात राज्य में स्थित है। हम बात करें भारत के सबसे दक्षिणी पॉइंट की तो उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, इसे हम पिग्मेलियन भी बोलते हैं या ग्रेट निकोबार हमारे आइलैंड में लोकेटेड है। और बात करें भारत की सबसे उत्तरी बिंदु की तो वह है हमारा इंद्रपुर जो लद्दाख में सिचुएटेड लोकेटेड है। और बात करें भारत का यह भारत की मुख्य भूमि कहाँ से स्टार्ट होती है? भारत की मुख्य भूमि हमारे तमिलनाडु स्टेट के कन्याकुमारी से स्टार्ट होती है। भारत की मुख्य भूमि उसका अक्षांश विस्तार कितना है? उसका अक्षांश विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट और भारत का उत्तरी अक्षांश कहाँ तक है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। और भारत का पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई जिसकी भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम है 2933 किलोमीटर। भारत टॉपिक ऑफ कैंसर से 2 डिग्री टॉपिक ऑफ कैंसर भारत के मध्य से फ्लो करती है जिसमें भारत के 8 राज्य आते हैं। उन 8 राज्य के नाम है भारत के जो टॉपिक ऑफ कैंसर इनके ऊपर से फ्लो करती है वह है हमारा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हमारा छत्तीसगढ़, आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आपके टॉपिक ऑफ कैंसर इन 8 राज्यों से फ्लो करती है। और बात करें भारत के ज्योग्राफिकल एरिया की तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है जो पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 आता है और इसका एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर जिसमें से यह दुनिया का सिर्फ 2.4% है कि 2.4% ज्योग्राफिकल एरिया हमारा इंडिया कवर करता है। अगर बात करें दुनिया के सबसे बड़े देशों की तो सबसे पहले आता है आपका रशिया, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। 7 नंबर पे आता है हमारा इंडिया। हमारा स्टैंडर्ड टाइम कितना है? हमारा स्टैंडर्ड टाइम 5.5 घंटे ग्रीनविच मीन टाइम जो लंदन में स्थित है ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे हमारा स्टैंडर्ड टाइम यानी कि हमारा जो मानक समय है वो 5.5 घंटे आगे है। किससे? ग्रीनविच मीन टाइम से। हमारी मानक देशांतर रेखा क्या है? हमारी मानक देशांतर रेखा है 82.1/2 डिग्री जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के मेनी से गुजरती है। अगर हम बात करें भारत की तटीय सीमा की तो 29 अप्रैल 2025 के अकॉर्डिंग भारत की तटीय द्वीप से तटीय लंबाई कितनी 11,098 किलोमीटर है। इसमें से भारत के 9 स्टेट और कम से कम 66 जिले भारत की तटीय सीमा को कवर करते हैं। तटीय सीमा में गुजरात जो स्टेट है 340 किलोमीटर की तटीय सीमा कवर करता है और सबसे कम तटीय सीमा कवर करता है हमारा गोवा स्टेट। कितनी तटीय सीमा कवर करता है? 193 किलोमीटर। तो बात करें पूर्वी कोस्ट की तो पूर्वी कोस्ट में पूर्वी तट तमिलनाडु कम से कम 1068 किलोमीटर की हमारी क्या तटीय सीमा कवर करता है। भारत का इंटरनेशनल ओशियन बाउंड्री की बात करें तो भारत के पास 12 नॉटिकल मील यानी कि एक प्रादेशिक क्षेत्र है 12 नॉटिकल मील का जिसे टेरिटोरियल सी भी कहते हैं। और वहीं फिर 24 नॉटिकल मील का भारत के पास कंटिन्यूअस जोन है जिसको संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। और वहीं 400 नॉटिकल मील का भारत के पास अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी है। बात करें 1 नॉटिकल मील की यानी कि 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.85200 किलोमीटर बराबर होता है 1 नॉटिकल मील। कितना होता है? 1 नॉटिकल मील कितने किलोमीटर होते हैं? 1 नॉटिकल मील में होते हैं आपके कम से कम 1.85200 किलोमीटर बराबर होता है 1 नॉटिकल मील यानी कि 1 समुद्र मील। जो हमारी स्टैंडर्ड टाइम है जो स्टैंडर्ड में हमारा देशांतर रेखा है 1/2 डिग्री यह भारत के 5 स्टेटों से फ्लो करती है। उनको से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़, आपका उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश। हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत के 7 पड़ोसी देश कौन कौन से भारत 7 पड़ोसी देश हैं? आपका चाइना, आपका पाकिस्तान, आपका बांग्लादेश, आपका म्यांमार, आपका नेपाल, भूटान और आपका एक अफगानिस्तान। ये आपके क्या है? हमारे भारत के पड़ोसी देश है।
और एजुकेशन की बात करें तो भारत सबसे ज़्यादा किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, आपको पता ही होगा, भारत सबसे ज़्यादा चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है। चलो कम से कम कितनी, चाइना के साथ कम से कम 3488 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। तो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है आपके बांग्लादेश के साथ, यानी कि भारत सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर किसके साथ करता है, हमारे बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। बाकी हमारा इंडिया बांग्लादेश के साथ, चाइना के साथ कम से कम 3488 किलोमीटर, आपके पाकिस्तान के साथ कम से कम 3323 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है, और हमारे म्यांमार के साथ कम से कम 1647 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं, और भूटान के साथ 699 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर। सबसे कम भारत बाउंड्री शेयर करता है तो वह है हमारा अफगानिस्तान। यहाँ पर अफगानिस्तान यहाँ पर सिर्फ इंडिया के 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है अफगानिस्तान। और बात करें इंटरनेशनल डिबेट की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय विवाद की बात करें, तो भारत के पास कई अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं जो आज भी कंटिन्यू हैं, जैसे कि गलवान घाटी, गलवान घाटी इंडिया और चाइना के बीच गलवान घाटी विवाद है, सरक्रीक विवाद इंडिया पाकिस्तान के साथ है, कच्छ द्वीप जो विवाद है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, वहीं काला पानी विवाद इंडिया और नेपाल के साथ है, और वहीं सुस्ता क्षेत्र विवाद भी भारत और नेपाल के बीच ये क्या है इंटरनेशनल डिबेट है जो आज भी कंटिन्यू है। अगर हम बात कर लें भारत में डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, अकॉर्डिंग 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 640 डिस्ट्रिक्ट हैं, वही 2025 के अकॉर्डिंग इंडिया में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 780 कम से कम। 2025 के अकॉर्डिंग 780 डिस्ट्रिक्ट इंडिया के पास हैं। विलेजेस की बात करें तो इंडिया के पास 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कम से कम 6,80,000 यानी कि 6,80,000 गाँव है। ये था इंडिया में नॉर्मल सा सामान्य पता चाहिए किसी भी बंदे को या किसी भी कॉम्पिटिटिव